Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will revise the remaining topics of this chapter. First topic is equilibrium constant and its units, and according to SMART syllabus it is the last topic. फर्स्ट आपके पास है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है। आपको याद होगा आप लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पे आपके पास ये रेशियो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। पावर ऑफ कोफिशिएंट आपके पास क्या है, आपको याद होगा आपने पढ़ा था स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस सेकंड आपके पास क्या है नंबर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है न्यूमरेटर की फॉर्म में और रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं एज अ डिनोमिनेटर। अब अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होगी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की तो आप उसका एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इस एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करके। अब जो केसी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर की गई हैं जिसमें आपको बताया गया है कि हम लोग किस तरह इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। केसी हैज़ नो यूनिट्स, यानी कि कहाँ पे केसी का यूनिट नहीं होगा, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे आपके पास ये एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की, आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल पढ़ी थी। अब आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आपके पास रिएक्टेंट के भी वही हैं 2 नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2। जब आप यूनिट्स यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पुट करोगे तो क्या होगा, वो कट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि क्या है दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। सेकेंड एग्जाम्पल इज रिएक्शन विद अनइक्वल नंबर ऑफ मोल। अब ये ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे केसी की कोई ना कोई यानी कि यूनिट्स ज़रूर होंगे। जैसे आपके पास है रिएक्टेंट्स के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स चेक करो तो वो आपके पास है 2, और अगर आप रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 और रिएक्टेंट्स के हैं 4। जब वैल्यूज पुट की तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू आपके पास केसी का ये यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 9.1। इस यहाँ पे भी आप इसी तरह ही एक्विलिब्रियम यूनिट और उसका यानी कि आपको एक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके पास एग्जांपल 9.1 में आपके पास क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड का वही रिएक्शन जो आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो, आपको दिखाया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको दे दिए, आपने कैलकुलेट करना है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। आप उसी तरह ही इसका एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करेंगे, उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एक्विलिब्रियम और उसका यूनिट भी आप साथ ही कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है दोनों साइड पे, अभी आपने पढ़ा है कि एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए क्या होगा इस रिएक्शन का या इस रिवर्सिबल रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, बस आपके पास केसी की वैल्यू आ गई है 80। एग्जाम्पल 9.2 में आपके पास है यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है हार्बर्स प्रोसेस का, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवा के अमोनिया की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे आपके पास दे दी गई है एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। हम लोग राइट करेंगे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास जैसे अभी आपने यहाँ पे इसका यूनिट कैलकुलेट किया था, हम केसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, डेट इज़ 0.286 और आपके पास यूनिट भी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम 9.3 में आपके पास रिएक्शन है PCl3 एंड क्लोरीन टू फॉर्म PCl5। फिर उसी तरह आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दे दी गई हैं, आप राइट करोगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर भी आ जाएगा और आपके पास इसका यूनिट भी आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके क्लास, अब आपको पता है कि जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाती जाऊंगी और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हैं तो आप लोग वो भी साथ साथ मार्क करते जाइएगा। क्योंकि अगर क्लास में आप आंसर्स वगैरह तो इसके मार्क कर चुके हो, इसलिए आप अभी सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोग मार्किंग करते जाएँ। फर्स्ट आप MCQs करोगे, MCQs नंबर 1, 3, 4, 5, 9, 12 एंड 13। उसके बाद है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। जब आप आते हो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में तो उसमें आप लोग करोगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और न्यूमेरिकल्स में आप लोग करोगे न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, ये सब आप लोग क्लास में इनके आंसर्स आपके ब्लू बेल्स के नोट्स में भी प्रेजेंट है और आप लोगों को मार्किंग भी करवाई गई है, इसलिए आप लोग वहाँ से इसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, अच्छी तरह इसको याद कर लेंगे वहाँ से।